अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और अल्लाह हमें दूसरी परेशानी क्यों देता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आजमा रहा है और अल्लाह ताला किसे आजमाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों करते हैं। एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जिनके पास हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शौहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शौहर को प्यास महसूस हुई और उसने अपनी बीवी को जगाया और कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो शौहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर खड़ी रहने के बाद जब शौहर की दोबारा आँख खुली तो देखा बीबी पानी लेकर वही खड़ी है। शौहर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश को पूरा करूंगा। जब शौहर ने यह कहा तो बीवी कहने लगी कि आप अपने बात में पक्के हैं, जो मैं कहूंगी आप वो पूरा करोगे? तो शौहर ने कहा, हाँ पूरा करूंगा। बीवी कहने लगी, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए। कितनी नेक, खूबसूरत, वफादार, खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। शौहर पूछने लगा, बीवी क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शौहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी ने कहा, हरगिज नहीं। शौहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा है? बीवी ने कहा, हरगिज नहीं। तो फिर शौहर ने कहा कि मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं है। आपने कहा था आप मेरी बात पूरा करोगे, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दे। वो सहाबी परेशान हुए और कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि शौहर का चीज में पैर अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर को पट्टी बांधी और उनके जिस्म को सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती हूँ। शौहर हैरान हुआ, जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, घर तशरीफ लेकर चले, मैं आपको वहां बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो शौहर कहने लगा कि मुझे बताओ तो सही क्या बात है। बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह अपनी ऊंचाई से ढलान की तरफ पानी जाया करता है। मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान तो सुना है, दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर के ईमान में फर्क हो, मेरे शौहर के अमाल में फर्क हो, मेरे शौहर से परवरदिगार को मोहब्बत नहीं, तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी। इसीलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा इस बंदे से मैं तलाक चाहती हूँ जिससे मेरा परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची और तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी की वजह से आपको खुशियां नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है।
اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور میری ماں بہنوں، اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اسی انسان کو آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو بے شک آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے اور اللہ بے شک آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی ثواب کی نیت سے شیئر کر دے۔ اللہ حافظ۔